अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के एपिसोड 23 का रिव्यू करेंगे कि पहले अलाउद्दीन का बेटा जो खिजर पैदा हुआ है उसके तारीख पर थोड़ी सी बात करेंगे। ड्रामे के दूसरे किरदारों को भी डिस्कस किया जाएगा और आप लोग खुद देख लें कि जिस सिनेरियो के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में न्यूज ब्रेक की थी, यदि एब्रानोस की एक और बीवी और बेटी है तो वो इस एपिसोड में सिनेरियो आ गया है, तो आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एपिसोड 24 अगले हफ्ते रिलीज नहीं होगी और एक हफ्ते की ब्रेक पड़ जाएगी, तो इसकी क्या वजह है इस बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और सबसे पहले बात करूंगी मैं खिजर के बारे में। तो तारीखी तौर पर अलाउद्दीन का सिर्फ एक बेटा ही मशहूर है जिसका नाम खिजर था। अगरचे मोरिख यिल्माज ओस्तुना ने यह लिखा है कि अलाउद्दीन के बेटे का नाम क्लिच था और खिजर क्लिच का बेटा था, लेकिन इसे इनकी गलत फहमी कहा जाता है क्योंकि उस्मानी टैक्स रजिस्टर में दर्ज है कि अलाउद्दीन के वक्फ का मुतवल्ली खिजर बे था और ये वक्फनामा 1332 ईस्वी का है। फिर उसका बेटा मोहम्मद चलेबी, फिर उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम चलेबी और उसके बाद उसकी हकीकी बहन पाशा खातून, फिर उसकी बेटी या इब्राहिम की बेटी आयशा खातून, उसके बाद उसका बेटा या इब्राहिम का बेटा शेखी चलेबी और फिर उसकी बेटी ताजी खातून। और बाद में सुल्तान बायजीद खान के दौर तक आते आते ये नस्ल मुनक़ते हो गई। जहाँ तक क्लिच का ताल्लुक है, एक खेत या जमीन का एक रकबा ऐसा भी था जो उसने अपने दादा अलाउद्दीन बे की रूह के लिए वक्फ किया था और वहाँ क्लिच को खिजर बे का बेटा कहा गया है। इसके अलावा अलाउद्दीन के बराह रास्त बेटों और उसके बाद की नस्ल में फर्क करना जरूरी है, लेकिन यहाँ यह नुक्ता याद रखना जरूरी है कि उस्मानियों की नस्ल में से हमें सिर्फ वही लोग मालूम हैं जो तख्त तक पहुँचे, लेकिन अलाउद्दीन की नस्ल अलग थी। और उस्मान गाजी के, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 7 बेटे थे, तो उनकी भी अलग अलग और बड़ी नस्लें थी जिनके अफराद आज भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इनमें से 90% लोग आज भी तारीख में नामालूम हैं। आमतौर पर उस्मान बे की जो शाही नस्ल मारूफ है वो शायद कुल उस्मानी नस्ल का 30% बिना बदली हो। और यहाँ आखिर में एक और अहम बात आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि 1511 तक अलाउद्दीन की नस्ल खत्म हो चुकी थी। तो बहरहाल अब देखते हैं कि 10 साल बेऔलाद रहने के बाद अलाउद्दीन और गोजा की जिंदगी में अपने बेटे के आने के बाद कैसी तब्दीली आती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ड्रामे में एक अजीबोगरीब इत्तेफाक ये भी हुआ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एब्रानोस किप्चाक कबीले से ताल्लुक रखता था और उसने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बार इस एपिसोड में दमिर हान से अलग करके अपने कबीले वालों को अपने साथ मिला लिया। तो आप में से कितने व्यूअर्स को याद है कि कुरुलुश और हान के एपिसोड 6 में बाज़दीनी शहनशाह और हान के साथ सुलह करना चाहता था। तब एब्रानोस फ्लेवियस था और वो अलाउद्दीन के साथ कॉन्स्टेंटिनिया गया था। और सुलह की एक वजह ये भी थी कि बाज़दीनी शहनशाह उस वक्त किप्चाक कबाइल के साथ जंग में मसरूफ था जो कि फ्लेवियस के असल हमवतन थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये गुफ्तगू फ्लेवियस की असल शिनाख्त सामने आने से तकरीबन 9 किस्तों पहले हुई थी, यानी कि शहनशाह दरअसल उसी शख्स के बारे में बात कर रहा था और उसी के कबीले के खिलाफ लड़ रहा था जो बाद में बाज़दीनी सल्तनत के ज़वाल की सबसे बड़ी वजूहात में से एक बनने वाला था। वो इस तरह के एब्रानोस उन लोगों में से था जिन्होंने तेज रफ्तार छापामार जंगी हिकमत अमली की बुनियाद रखी जो उस्मानी रियासत के ताकतवर तरीन अस्करी तरीकों में शुमार होती थी, यानी कि अकिंजी। मुझे नहीं मालूम कि राइटर्स ने ये तफसील जानबूझकर रखी या नहीं, लेकिन ये इत्तेफाक बहुत खूबसूरत है। काश कि ये इन दोनों वाकयात को आपस में जोड़ देते और हम एब्रानोस को और हान के एलची के तौर पर शहनशाह के सामने खड़ा होता देखते और इन दोनों के दरमियान कोई शानदार मुकालमा दिखाया जाता। इसका ये फायदा होता कि इस्लाम लाने के बाद हमें एब्रानोस की शख्सियत में एक फर्क महसूस होता और नंबर 2 ये कि वो उसी ताकत से बात करता जिस ताकत से अलाउद्दीन ने कॉन्स्टेंटिनिया जाकर शहनशाह से मुलाकात के वक्त की थी। तो नाज़रीन इकराम, 2-3 वल्गर सीन्स निकालकर ये एपिसोड बड़ी अच्छी थी। किप्चाका और हान के साथ जंग में शामिल हो जाना, यीद का एक्सपोज होना और ये कि बुरान को भी यीद ने ही कत्ल किया है। और जैको ताइब इस एपिसोड में शानदार था। यीद के खिलाफ उसका गमो गुस्सा और इंतकाम का जज्बा वाकई दुरुस्त था। और सबसे खुशी वाली बात यह है कि कांत और अली दोबारा ड्रामे में वापस आ गया है, चाहे वो इख्तिताम के करीब ही क्यों ना हो। इसके अलावा इस एपिसोड में कई बड़े वाकयात थे, जैसे बाज़दीनी शहनशाह एंद्रोनिकोस का खात्मा और नए शहनशाह यानी उसके पोते का ज़हूर और ये हकीकत के पोप का मावन उसकी मदद कर रहा था। इसके अलावा तुर्क सरदारों यानी दमिर हान, महमद और शाहीन शाह के हवाले से भी सिनेरियो अच्छे जा रहे हैं। उधर अदाकार तोलगा ओस्तुनर जो शहनशाह एंद्रोनिकोस का किरदार अदा कर रहे थे वो इस ड्रामे से अलग हो गए हैं। इन्होंने कुरुलुश उस्मान और कुरुलुश और हान दोनों में काम किया था और मेरा ख्याल है कि अगले एपिसोड में कोई नया इत्तेहाद या नई एंट्री होने वाली है, खास तौर पर बाज़दीनी शहनशाह के जाने के बाद।
शायद वो शहंशाह के पोते की बीवी हो, या मुमकिन है कि स्पोर्चा का मामू वगैरह हो। लेकिन सवाल ये है कि अब इस वक्त एंट्री क्यों, जब ड्रामा खत्म होने के करीब है। और बुरहान के किरदार को किस्त में बार बार बयान करके उसे बहुत अहमियत दी गई, जो कि अच्छी लगी। इतनी अहमियत तो उस्मान बे को भी अपनी वफात के बाद नहीं मिली। और नोट करें कि ओरहान को एक बार भी उस्मान बे की कब्र पर नहीं दिखाया गया। हालांकि उस्मान बे के हवाले से कई बार ऐसा सीन दिखाया गया कि वो अर्तुगरुल गाजी की कब्र पर जाते हैं। बहरहाल हर कोई एपिसोड में बुरहान के जाने पर दुखी नजर आया। और बुरहान को बेशक कुरुलुश सीरीज में अच्छा सिनेरियो ना मिला हो, लेकिन इसकी इस सीरीज में कई अचीवमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर बुरहान तब से उस्मान बे का साथी है जब उन्होंने आइबर्स, जो कि बामसी का बेटा था, उसका इंतकाम लेना शुरू किया था। फिर बुरहान गोकतुक का भाई तब बना जब वो अपने भाई कॉनर को मारने के बाद खुद को खत्म करना चाहता था। फिर ये कि गोकतुक के जाने के बाद वो जैरकुताई का भाई और साथी बना। और फिर ये बुरहान ही था जिसने कॉनर आल्प को तब उसकी गलतियों का एहसास दिलाया जब वो सुल्जूकी वजीर आलिम शाह के हर अच्छे बुरे हुक्म को पूरा किया करता था। और बुरहान ने ही उसे उस्मान बे का साथी बनाया। यानी कि बुरहान गोंजा के जाने से पहले और बाद में अपने दुखों को भुलाकर दूसरों को कांधा दिया करता था। लेकिन यहाँ ये चीज आप लोग नोट करें कि ये तमाम सिनेरियोस कुरुलुश उस्मान सीजन 3 तक के हैं, जब तक राइटर्स की टीम में फातिमा नूरगुल, राबिया बाल्ची और मेहमद अली जैसे राइटर्स शामिल नहीं हुए थे। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामा में एक ही वाहिद शख्स है जो सही काम कर रहा है, और वो शख्स है जो ओरहान की स्टाइलिंग करता है। इस बार भी ओरहान बाज़ंतीनी कपड़ों में एक अलग लुक के साथ नजर आया। और इसके बाद आते हैं उस सिनेरियो की तरफ जो कि एवरेनोस के हवाले से शुरू कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी इससे पिछली वीडियो में खबर दी थी। इस एपिसोड में वलेरिया के नाम से जो किरदार मुतारिफ करवाया गया है वो या तो फ्लेवियस की बीवी है या फिर उसकी महबूबा। अगर इसे एवरेनोस की बीवी भी दिखा दिया जाए तब भी कहानी किसी हद तक काबिल कबूल हो जाएगी कि उसकी कहानी सुल्तान फातेह सीरीज में बहादुर पाशा जैसी हो जाए कि एवरेनोस की वलेरिया से शादी हो। और एंद्रियास ने फ्लेवियस से बदला लेने के लिए जब वो किसी मिशन पर था तब वलेरिया को भगा दिया और बाद में फ्लेवियस से ये कह दिया कि वो मर चुकी है। लेकिन फ्लेवियस को ये मालूम नहीं था कि उनके यहाँ कोई बच्चा होने वाला है, और ये कि वलेरिया की बेटी एनेस्टेशिया फ्लेवियस और वलेरिया की बेटी है। और वलेरिया और फ्लेवियस दोनों इस बात से बेखबर हों कि वो जिंदा है। और अगर हम इसी स्क्रिप्ट पर चलें तो शायद यही वजह है कि फ्लेवियस एंद्रियास से इतनी नफरत करता है। और सवाल ये है कि क्या दैफ्ने को असल सूरत हाल मालूम है, क्योंकि एक सूरत ये भी हो सकती है कि वलेरिया का एंद्रियास से कोई ताल्लुक हो और वो बेटी भी एंद्रियास की हो, लेकिन उसे वो एवरेनोस के खिलाफ इस्तेमाल करे। बहरहाल ये फजूल किस्म के राइटर्स का गंदा स्क्रिप्ट है जिसमें ना तो मंतक है और ना वाकयात में रब्त। अगर वाकई ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि एवरेनोस फातिमा के जज्बात के साथ खेला और उसे धोखा दिया। एक तरफ वो कहता है कि फातिमा ही उसके दिल में है और उसी की वजह से उसने खानदान के बारे में सोचा, और दूसरी तरफ उसके पास ऐसी मुसीबत पहले से मौजूद है। मैं पहले ही कई बार कह चुकी हूँ कि इन्हें फजूल ड्रामों के अलावा कुछ भी लिखना नहीं आता, और ये लोग इस सीरीज के कपल फैंस को बदतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इन नए घड़े हुए स्क्रिप्ट्स के जरिए। ऐसी कहानी दिखाने से तो बेहतर था कि फ्लेवियस की कहानी इसी मंजर में इसकी मौत के साथ खत्म हो जाती। और अब सिर्फ 3 किस्तें बाकी हैं, जिनमें से 2 इस नई लड़की की कहानी पर होंगी। और कांतुराली के बारे में किसी भी ट्रेलर में कोई हिंट नहीं दिया गया था, इसलिए उसके एकदम आने से हम हैरान परेशान रह गए। कांतुराली एपिसोड 5 या 6 में एक सीन में होने वाली अपनी इंजरी की वजह से इस सीरीज से चले गए थे, और उसके बाद अब उनकी वापसी हुई है। कांतुराली का इस सीजन के शुरू में अब्दुर्रहमान के साथ स्ट्रॉन्ग पेयर था, जो कि अगर इस सीरीज में जारी रहता तो शायद हमें बामसी और तुर्गुत की याद दिला देता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल फिर भी इस अदाकार को दोबारा से खुशामदीद। और अब आते हैं इस तरफ कि कुरुलुश ओरहान की एपिसोड 24 अगले हफ्ते रिलीज क्यों नहीं होगी और वो क्यों मुलतवी की गई। तो नाज़रीन इकराम, उस दिन ATV एक मैच नशर करेगा, जिसके बाद एपिसोड 24 20 मई को रिलीज होगी। और ATV ऐसा सिर्फ कुरुलुश ओरहान के मामले में नहीं कर रहा, उसकी एक और हिट सीरीज ABI भी फुटबॉल मैच ही की वजह से 3 बार पोस्टपोन की जा चुकी है। लेकिन अब की बार मसला ये है कि उससे अगले हफ्ते ईद होगी, तो तब भी एपिसोड 25 ईद की छुट्टियों की वजह से ATV को मुलतवी करनी पड़ सकती है। तो सच्ची बात तो यह है कि इस ड्रामे की बर्बादी की एक बड़ी वजह ये चैनल भी है, जिसने इसके एपिसोड्स बार बार मुलतवी की और ड्रामे को